हाय ब्यूटीफुल हैप्पी सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस हैप्पी हैप्पी फैमिली को और ज़्यादा हैप्पी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं इस वक्त और आप इंस्पायर्ड नहीं हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा भी मायूस फील कर रहे हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़ें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप में वो स्पार्क आ जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने के लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको रास्ता भी दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली गाइडेंस लेकर के आती हूँ, आपके लिए डिवाइन के आंसर्स लेकर आती हूँ। अगर आपकी कोई भी किसी भी सिचुएशन की कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपके पास चैलेंज है इस वक्त, तो आप अपने डिवाइन से क्वेश्चन ज़रूर पूछें। रात को सोने के पहले पूछें, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से आंसर मिलेगा। आप ये फेथ रखें और मेरे चैनल पर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके आंसर्स आप तक लेकर आऊं। तो आज देखते हैं डिवाइन हमें कौन सा मैसेज देते हैं, कौन सी गाइडेंस देते हैं हमें, और हमें कौन से आंसर्स आज मिलते हैं। तो आज देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं हमारे पास फ्रेंड्स। आज हमें जैसे डिवाइन कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक माउंटेन की तरह हैं। ठीक है, खुद को एक माउंटेन की तरह देखें, एक पहाड़ की तरह। पहाड़ सॉलिड होता है और पहाड़ आपको किसकी याद दिलाता है? अगर मैं कहूँ कि एक पल के लिए आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आप एक पहाड़ को, हिमालय के पहाड़ को इमेजिन करें, तो आपको क्या याद आता है? मेजेस्टी, यू नो, विशाल, है ना? बहुत ऊंचाई, हाइट्स, ये सारी चीज़ें याद आती। कुछ एक नया इंस्पायर करते हैं, ये पहाड़ हमें इंस्पायर करते हैं। बहुत लोगों को यही चीज़ें याद आएंगी जब आप पहाड़ के बारे में सोचेंगे कि पहाड़ उन ऊंचाइयों को छूता है, बादलों को छूता है। ठीक है, और बहुत पीक, उसकी पीक अगर याद करें तो आपको सक्सेस दिखाई देती है। आपने बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा कि जब आपको सक्सेस के बारे में बताया जाता है तो एक माउंटेन पीक के बारे में जिक्र ज़रूर होता है। कोई ना कोई पिक्चर होती है जिसमें एक इंसान माउंटेन पीक पर खड़ा होता है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पिक्चर्स देखे हैं। तो हमें जैसे माउंटेन जो है सक्सेस की याद दिलाता है, लेकिन एक और चीज़ भी ये माउंटेन याद दिलाता है और वो है आइसोलेशन। अकेला खड़ा होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक भीड़ खड़ी हो। ठीक है, एक माउंटेन अकेला ही होता है। तो जैसे हम भी अगर उस चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह बादलों को छूना चाहते हैं, ऊंचे उठना चाहते हैं, ऊपर उठना। यहाँ पे ऊपर उठने का मतलब फ्रेंड बहुत सारे नेम, फेम, सक्सेस और दौलत को पा लेना नहीं है। अगर आप वाकई में रियल सेंस में अपनी सोल की ग्रोथ चाहते हैं तो एक पहाड़ की तरह बने। पहाड़ अकेला होता है, लेकिन उसके अंदर जो खजाना छुपा होता है वो बेमिसाल है। ठीक है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो अमूल्य है। तो इसी तरह आज ईश्वर हमें ये याद दिला रहे हैं कि आपके अंदर वो खजाना है। तो अगर आप विशाल बनना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं लाइफ में, ऊपर उठना चाहते हैं लाइफ में, आप खुद पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पहाड़ सिर्फ खुद पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, वो अकेला ही बस ऊंचाइयों को छूता है। तो इसी तरह से आपको अगर पहाड़ को देखकर ये दिखाई दे रहा है कि बस मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊं और उसके पीक पर, यानी उसकी चोटी पर पहुंच जाऊं, तो ये मेरी सक्सेस है, तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे उसके साथ एक कार्ड आया है सेल्फ का, और सेल्फ के दिल में एक मोती है। तो ये हमें ये बताता है फ्रेंड्स कि जैसे पहाड़ के अंदर बहुमूल्य मोती, बहुमूल्य खजाना होता है,
इसी तरह से हमारे अंदर भी वो खजाना है, हमें उसे ही ढूंढना है, हमें उसी के साथ जुड़ना है। अकेलेपन से डरे नहीं। पहाड़ अकेला जरूर दिखता है, लेकिन उसके साथ बादल होते हैं, ठीक है, उसके साथ उसके वो अंदर खजानों से भरा होता है, बहुत खूबसूरत चट्टानों से और बहुमूल्य रत्नों से भरा होता है। तो उसके अंदर ही हमें ये रत्न मिलते हैं। तो इसी तरह से आप अपने अकेलेपन से मत डरिए। आई थिंक इस वक्त हम सबको ये शायद सुनने की बहुत ज़रूरत है, जो आज डिवाइन आंसर कर रहे हैं, कि अकेलेपन से मत डरिए। अपने आप को उस पहाड़ की तरह देखिए जो बिल्कुल अकेला खड़ा है, लेकिन डर का नामो निशान नहीं है। तो इसी तरह से आप भी, आपके अंदर वो मोती है, वो बहुमूल्य मोती, उसे पहचानिए। आप अकेले नहीं हैं, आपके अंदर वो पावर्स जो है ईश्वर ने डाल दी हुई हैं, और आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। वो आपके दिल में जो मोती है वो ईश्वर के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो ईश्वर का दिया हुआ ही मोती है। तो आपको जो है खुद के साथ ही जुड़ना है, अगर आप विशाल बनना चाहते हैं तो। बहुत खूबसूरत मैसेज है आज फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं ये हमें ये याद दिला रहा है कि अगर हम कहीं भी किसी भी फील्ड में अपने आप को अकेला पा रहे हैं, हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हमें ये आज याद दिलाया जा रहा है कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस चट्टान की तरह, उस पहाड़ की तरह विशाल हैं, और हमारे अंदर ही बहुमूल्य रत्न हैं जिन्हें हमें पहचानना है। और यही अंदर के साथ, हम अपने रत्नों के साथ, हमारे अंदर जो बहुमूल्य मोती है उसके साथ जुड़ेंगे, तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होगा। और मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूं और थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं इस प्यारे से मैसेज को। वाह, इसके क्लैरिफायर्स भी हमें कुछ ऐसा ही बता रहे हैं फ्रेंड्स, कि आपकी जो अकेले की जर्नी रही है, इस वक्त भी वो जर्नी कंटिन्यू हो रही है। ये अकेलापन आपको खलता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी की तलाश में हैं इस वक्त, ठीक है ना। तो आप जो है ना, इस मोती को अपने अंदर ही तलाशिए, और इसे आपको ही तलाशना है। आप जैसे ये, जब ये मोती आपको मिल जाएगा, तो देखिए कैसे सन का कार्ड है हमारा लास्ट कार्ड, जो है वो हमें ये बता रहा है कि आप उस सूरज की तरह चमकने लगेंगे, सक्सेस को पाएंगे, अल्टीमेट हैप्पीनेस को पाएंगे। बस इस खजाने को ढूंढ लीजिए। और इस खजाने को ढूंढने के लिए हमें जो अभी मैसेज मिला है डिवाइन से, वो यही है कि ये हमारे अंदर ही है, सागर की गहराइयों की तरह। जैसे सागर कितना गहरा होता है, इस तरह अपने अंदर देखिए, हमें पहाड़ भी दिखा है और समुद्र भी दिख रहा है हमारे कार्ड्स में। तो जैसे पहाड़ भी उसकी ऊंचाइयों को छोड़कर उसके अंदर के खजाने को ढूंढना है, और समुद्र की गहराइयों में उतरकर आपको इस मोती को तराशना है। आज ये एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, ये मुझे कुछ इस तरह लग रहा है जैसे इस सागर में से आपने उस मोती को चुनना है, और उस मोती को लेकर आना है गहराइयों में उतरकर। और तब देखिए कि आपके पास जो है अल्टीमेट हैप्पीनेस आप फील करने वाले हैं। आप अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे जिस दिन आप इस खजाने को पा लेंगे। तो हमें पहाड़ से भी सिखाया जा रहा है, और पानी से भी, समुद्र से भी सिखाया जा रहा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह विशाल हैं फ्रेंड्स, लेकिन उनका खजाना उनके अंदर ही छुपा होता है। तो इसी तरह हमारा खजाना हमारे अंदर है। हम अपनी विशालता को अगर पहचानना चाहते हैं, तो हमें अपनी ही गहराइयों में उतरना होगा। अगर हम सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले हमें अपनी खुद की लाइट के साथ जुड़ना होगा, अपनी खुद की लाइट को अनुभव करना होगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, मैं आज एक न्यू डेक यूज कर रही हूं, मेरा एंजल डेक, और आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, हमारे एंजल डेक ने हमें एकदम परफेक्ट आंसर दिया है फ्रेंड्स, कि आप जो कर रहे हैं, आप इस वक्त कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो डिवाइन चाहते हैं कि आप रुके नहीं,
ठीक है, आगे बढ़ते रहें और लिसन टू योर इंट्यूशन। तो हमें खुद के साथ जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप इसके लिए मेडिटेशन करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें, ठीक है, खुद की हीलिंग करें, खुद के अंदर जो आपका जो एक हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। वो बच्चा जो है वो बहुत इनोसेंट है, बहुत प्योर है। उसके ऊपर ये सारी लेयर्स नहीं चढ़ी हुई हैं जो हमने अपने ऊपर चढ़ा ली हैं। तो हमें उस बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, तो हमें ये सारी लेयर्स अपनी उतारनी है। और उस बच्चे के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, क्योंकि तब हमें समझ आता है कि उस बच्चे की ज़रूरत क्या है, उस बच्चे को क्या चाहिए, या उसे उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ इस तरह का कार्ड ये हमें बता रहा है कि बिल्कुल भी रुकिए मत, एक्शन में रहिए। आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर आप गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि जब आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तभी तो आप शाइन करेंगे। तो अगर शाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आज की गाइडेंस आपके लिए है। बिल्कुल भी अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि चट्टान भी अकेला है, सागर भी अपनी विशालता के साथ अकेला ही है। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग के साथ थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।